सो हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है तभी आप इस वीडियो पे आए होंगे। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बताया था। उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कन्वोल्यूशनल लेयर क्या होती है। अब कन्वोल्यूशनल लेयर के साथ एक दिक्कत होती है, उस दिक्कत को भी हम डिस्कस करेंगे। और उस दिक्कत को सॉल्व करती है आपकी पूलिंग लेयर। तो इसलिए आज का टॉपिक होने वाला है हमारा पूलिंग लेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पूलिंग लेयर होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और चिंता मत करो, मैं ऐसे नहीं आपको कुछ मतलब फालतू की थियोरेटिकल टॉपिक बताऊंगा। बस मैं आपको परफेक्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल मतलब ऐसे नहीं कोड करेंगे हम, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद पूलिंग भी बहुत टाइप की होती है। बेसिकली दो टाइप की पूलिंग होती है, ठीक है। तो उनको देखेंगे। अब फिर ये जानेंगे कि कौन सी पूलिंग को कब यूज करना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या बोल रहा है, पूलिंग पूलिंग पूलिंग। पूलिंग होता क्या है बेसिकली। तो अब पहले पूलिंग का इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एक नई स्लाइड खोल देता हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें हम काम करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूलिंग। ठीक है। तो देखते हैं पूलिंग होती क्या है। तो पूलिंग का मतलब होता है आप डायमेंशंस को घटाना। इतना सा काम है डायमेंशंस को घटाना। ठीक है। इसका अगर मैं बताऊं पूलिंग लेयर का काम क्या होता है, रिड्यूस स्पेशियल डायमेंशंस। ठीक है। ये इसका मेन काम है, यही पूलिंग लेयर करती है, डायमेंशंस को घटाना। अब डायमेंशंस क्या, डायमेंशंस मतलब आपकी हाइट और विड्थ हो गई। ठीक है। देखो, आप क्या ही घटा सकते हो एक इमेज में। इमेज कितने डायमेंशन की होती है वैसे बेसिकली। अगर मैं जनरल बात करूं, नॉर्मल इमेज 2D होती है, राइट। या तो उसपे एक एक्स एक्सेस होती है ऐसे, एक वाई एक्सेस होती है। या तो आप इसका विड्थ घटा दोगे अंदर करके, या इसकी हाइट घटा दोगे अंदर करके। तो आपने इतनी थी, इसको आपने इतना बना दिया, तो आपने इसकी हाइट घटा दी थोड़ी। ठीक है। तो पूलिंग लेयर यही करती है आपका, या तो इमेज की विड्थ घटा देगी या हाइट घटा देगी। अब क्यों जरूरी है आपकी पूलिंग लेयर, मतलब कॉन्वोल्यूशन लेयर में क्या दिक्कत है ऐसे। दिक्कत कुछ नहीं है ऐसे एज सच, बट ऐसा होता है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं आपकी 4x4 की इमेज है। ठीक है। 4x4 की एक इमेज है, आपने इसके ऊपर लगाई अपनी कॉन्वोल्यूशनल लेयर, अपनी कॉन्व लेयर लगाई। जो आपने पिछले वीडियो में एग्जांपल देखा होगा, मैंने सेम एग्जांपल ले रखा है। तो ये 4x4 की क्या बन गई थी, आपके 2x2 की इमेज बन गई थी। मतलब आपको 2x2 का फीचर मैप मिल गया था। आपको 2x2 का फीचर मैप मिल गया था। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कैसे आ रहा है ये। अब आपको 2x2 के ऊपर वापस आपको अपनी एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगानी पड़ी, तब जाके ये आपका 1x1 की एक इमेज में बनेगा। मतलब 2x2 के ऊपर लगाओगे तब जाके 1x1 का फीचर मैप मिलेगा आपको। ठीक है। लेकिन वहीं मतलब आपको दो कॉन्वोल्यूशन लेयर लगानी पड़ रही है। बट अगर हम ऐसा करें कि आप इस कॉन्वोल्यूशन लेयर को ना लगा के यहाँ पे सीधे कॉन्वोल्यूशन लेयर के साथ पूलिंग लेयर भी लगा दें। ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर एक साथ लगा दें, तो आपको डायरेक्टली इतने स्टेप्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है। ये डायरेक्टली आपको 1x1 का ही देगा आपको सीधा इमेज। ठीक है। 4x4 से 1x1। तो आपके लिए इजी काम हो गया, आपके फालतू के स्टेप्स हट गए। अब आप बोलोगे ऐसा तो ये भी हो सकता है कि हम इंफॉर्मेशन खो दें अपनी इमेज की। आपने बोला ना इमेज हमने छोटी कर दी, हमने इमेज छोटी कर दी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को खो दें। ऐसा नहीं होता। मतलब पूलिंग ऐसी टेक्निक है कि वो आपकी डायमेंशंस तो घटाएगी, बट आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को स्टिल रिटेन करेगी। ठीक है। डायमेंशन घटाएगी बट स्टिल रिटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन को अभी भी रखेगी वो, राइट। ऐसे करेगा आपका काम। अब इसका मैं बढ़िया सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं कैसे दे सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि एक चीज आपने बताई थी पिछले वीडियो में कि फीचर मैप, जो फीचर मैप होता है वो ऑलरेडी ऐसा होता है, उसमें ऑलरेडी यूजफुल इंफॉर्मेशन ही रहती है। सही हो आप अपनी जगह, गलत नहीं बोल रहे आप। बट एक्चुअली होता क्या है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं एक इमेज है, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है। ये आपकी है ओरिजिनल इमेज। मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल इमेज। ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा मतलब मैथमेटिकली में मत लगाने लग जाना। ठीक है। आपको मान लो सर्कल डिटेक्ट करना है।
तो सर्कल आपका यहाँ है। अब यहाँ पे आपकी कुछ फालतू चीजें हैं, मतलब ये स्क्वायर हो गए, ये स्टार हो गए, ये ऐसे एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में भी दे रखा है ऑलरेडी, तो अगर देखा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। अब आपने इसके ऊपर अपने लगा दिया कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है, जो आप लगाते हैं ऑलरेडी लगा दिया। तो आपको क्या मिल जाता है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगा के? ओरिजिनल इमेज से आपको फीचर मैप मिल जाता है। तो अब आपने इमेज को छोटा कर दिया और अब आपका ऐसे मतलब सर्कल आ गया इस बॉक्स के अंदर, राइट? तो ये आपका फीचर मैप आ चुका है, ठीक है। बट अब यहाँ ध्यान से देखोगे, इस फीचर मैप के अंदर भी कुछ जगहें स्टिल ऐसी हैं जो मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। अब वो जगहें कैसी है, ये देख लो आप, ये देख लो आप, ये देख लो, जो मैं व्हाइट कर रहा हूँ, मतलब ये तो इन काम की नहीं है। हमें तो बस सर्कल चाहिए ना, डिटेक्ट तो हमें बस सर्कल करना है। तो ये तो स्टिल हमारे पास फालतू चीजें हैं जो स्पेस स्पेस बच रहा है। तो आप क्या लगाते हो, कूलिंग लेयर। आप क्या लगाते हो, कूलिंग लेयर। और जैसे आप कूलिंग लेयर लगाते हो, आपको एक मतलब जो पहले बहुत फालतू चीजें छोटी छोटी चीजें बची भी थी ना, वो भी हट जाएंगी। छोटी छोटी चीजें जो बची भी थी ना, वो भी हट जाएंगी आपकी। आपको फिर एकदम मतलब परफेक्ट इमेज मिलेगी। ऐसे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको परफेक्ट इमेज मिलेगी अपनी, जिसमें आपको मतलब बहुत ही मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन होंगे। यहाँ पे है यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन है यहाँ, ऐसा नहीं बोल रहे फीचर मैप में नहीं है, बट स्टिल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे भी। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी ऑपरेशन इंफॉर्मेशन है ओरिजिनल इमेज में, फीचर मैप में है बट कम है, ठीक है। फीचर मैप में भी है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, बट कम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। बट पूलिंग लेयर में क्या करते हैं, उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को और कम कर देते हैं, ठीक है। तो वही है कि मतलब आप पहले गुड है उस चीज को बेटर बना रहे हो, और पूलिंग लगा के आप उस चीज को बेस्ट बना दे रहे हो, ऐसी बात हो गई है, ठीक है। तो यही है, मतलब फीचर मैप को भी और बढ़िया बनाता है, पूलिंग लेयर का काम ये होता है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, टू मेक फीचर मैप मोर बेटर। ऐसा नहीं कर रहे कि हम फीचर मैप को ही हटा दे रहे हैं, फीचर मैप को ही हम और बेटर बना देते हैं पूलिंग की मदद से। टू मेक फीचर मैप मोर बेटर। अब आपको ना मैं बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, उससे तो मतलब हर चीज क्लियर हो जाएगी, अगर अब तक कुछ हो भी नहीं रखा क्लियर, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली, छोटा सा एक नीचे चले गए थोड़ा। मान लेते हैं आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा है, आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा है। मैं इस पॉइंट को ना प्रूव करके दिखाऊंगा एग्जांपल में, जो अभी हम पॉइंट बता रहा हूँ। मान लेते हैं आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा है, मतलब हाई डायमेंशन इमेज है, हाई डायमेंशनल डेटा है, या बोल लो हाई डायमेंशनल इमेज है, ठीक है। डेटा बोल लो या इमेज बोल लो। अब हाई डायमेंशन मतलब कैसे, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ जिसके फीचर मैप बहुत बड़े बन रहे हैं। अब देखो, जितना बड़ा डायमेंशन का डेटा होगा उतना बड़ा फीचर मैप बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सा उसका करके दिखाता हूँ। देखो, हाई डायमेंशनल डेटा रहेगा तो फीचर मैप भी बड़े बनेंगे, फीचर मैप साइज ऑल्सो बिग, ठीक है। इतना बात समझ आ गई, जितने बड़ी डायमेंशन होगी उतने ही बड़े फीचर मैप भी बनेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब मान लेते हैं आपकी 64 by 64 की इमेज है, तो फीचर मैप कितने का बनेगा, दो कम होता है जनरली, तो 62 by 62 का आपका फीचर मैप बनेगा। स्टिल बड़ा है फीचर मैप, राइट। अब विदाउट पूलिंग देखते हैं, मतलब जब हम पूलिंग को यूज नहीं कर रहे, विदाउट पूलिंग, तो फर्क क्या आता है। मान लो मैंने पूलिंग यूज नहीं की है, मैंने पूलिंग यूज नहीं की है, तो आपकी 64 by 64 की इमेज है, 64 by 64 की इमेज है, ठीक है। मान लेते हैं इसका आपका हो गया है 62 by 62 का आपने फीचर मैप बना दिया, इससे इमेज थी उसको फीचर मैप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फीचर मैप आपकी अगली लेयर के अंदर जाएगा, मतलब आपने एक कॉन्वोल्यूशन लेयर बना दी। अब ये आपका जो आउटपुट निकला है फीचर मैप, ये अगली लेयर के अंदर भी तो जाएगा। अगली लेयर के लिए कितना बड़ा इनपुट आ रहा है, 62 into 62 का इनपुट आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज, ठीक है। मतलब 62 into 62 डायमेंशन का इनपुट आ रहा है उसके लिए भी, जो कि बहुत बड़ा है, राइट। अब पूलिंग के साथ देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं 64 by 64 की इमेज है, सेम चीज, आपने फीचर मैप लगाया,
तो मतलब कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई तो 62 × 62 का फीचर मैप बन गया। अब आपने इसी के ऊपर पूलिंग भी लगा दी। अब पूलिंग से क्या होगा इसका बेसिकली, अब नेक्स्ट लेयर से भेजने से पहले हम पूलिंग लगा देंगे इस पे। अब जैसे हम 62 × 62 के ऊपर पूलिंग लगाएंगे, तो बेसिकली पूलिंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती है जनरली, लेकिन जो पूलिंग होती है वो आपको हाफ कर देती है। मतलब अगर 62 × 62 है तो इसका 31/31 कर देगी, तो आपका बन जाएगा ये 31 × 31 का फीचर मैप बन जाएगा अब। तो अब जो आपके नेक्स्ट लेयर के अंदर जाने वाला है वो होने वाला है 31 × 31 का, और ये स्मॉल है। अगर आप देखो तो कौन सा बेटर है कि आप ज्यादा डेटा को भेज रहे हो अगली लेयर के अंदर या कम डेटा को भेज रहे हो? जितना कम डेटा होगा, जितना यूजफुल डेटा होगा, उतना ही तो बेटर है। ठीक है, यही चीज है। अब आप मे भी हो सकता है आपको भी समझ नहीं आ रहा हो क्या बोल रहे हैं, मतलब पूलिंग लेयर से कैसे आधा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ समझ जाओगे। ये तो मैंने थोड़ा बस ओवरव्यू दे दिया है। अब आते हैं अपने मेन काम के ऊपर। ठीक है, अब आपको मैं देता हूँ एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। यही एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये देता हूँ मैं एग्जाम्पल आपको। ये एग्जाम्पल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। मान लेते हैं आपके पास एक इमेज है, और मैं बहुत बड़ी इमेज ले रहा हूँ, ऐसे नहीं छोटी इमेज ले रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी इमेज ले रहा हूँ। मान लेते हैं 1000 by 1000 की इमेज है। ठीक है, लगभग एचडी इमेज ही मान लो। एचडी कितने की होती है? 1080 x 110 ऐसी कुछ। ठीक है, तो लगभग मतलब रियल लाइफ वाली इमेज टाइप की आपकी 1000 by 1000 डायमेंशन है इसकी। ओके, अब होता है आपका यहाँ से काम शुरू। मान लेते हैं अभी आप बस कॉन्वोल्यूशनल लेयर यूज कर रहे हो। पहला सिनेरियो लेते हैं, पहले हम कोई पूलिंग लेयर नहीं कर रहे, विदाउट पूलिंग लेयर है ये आपका। ठीक है, विदाउट पूलिंग लेयर। ये आपका एग्जांपल ना सब कुछ डाउट क्लियर कर देगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज पे। विदाउट पूलिंग लेयर मतलब इसमें आपका क्या है, सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर यूज करोगे आप। देखो आपका एट द एंड टारगेट क्या है, मेरे को ये बताओ। आपको 1000 by 1000 डायमेंशन की इमेज को आपको एट द एंड लाके 1 by 1 के डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, ताकि आप आगे जाके इस पे फुली कनेक्टेड लेयर्स लगा सको, मतलब अपनी डेंस लेयर वगैरह लगा सको, जो आप एनएन में लगाते थे। ठीक है, मतलब आपको 1000 by 1000 को 1 by 1 में लाना है। आपका मेन टारगेट ये है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपका मेन टारगेट क्या है। मेन एम बोल लो, टारगेट बोल लो, कि आपको 1000 by 1000 को कन्वर्ट करके लाना है 1 by 1 के अंदर। समझ गए? ठीक है, अब मान लेते हैं हम बस कॉन्वोल्यूशनल लेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्वोल्यूशनल लेयर में क्या होता है बेसिकली, कि आपके हर बार दो कम करती रहती है, दो कम करेगी, एक कम करेगी, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको अगर 1000 by 1000 को, एक 1000 by 1000 इमेज है, ठीक है, और उसको मेरे को लाना है 1 by 1 में, अगर सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करते हुए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करते हुए, तो मुझे अप्रोक्स लगेंगी 499 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स। आप चैट जीपीटी करके पूछ सकते हो। आप चैट जीपीटी को पूछो कि अगर मुझे एक 1000 by 1000 इमेज को 1 by 1 इमेज में कन्वर्ट करना है कॉन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करते हुए, तो मुझे कितनी कॉन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करना पड़ेगा? तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि आपको 499 कॉन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको प्रैक्टिकल में जाना है तो आप खुद भी देख सकते हो। पहले वो 1000 by 1000 को 498 इंटू फोर, सॉरी 998 इंटू 98 करेगा, फिर 996 करेगा, फिर 994 करेगा, फिर 992 करेगा, तो ऐसे आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर बन जाएंगी। तो अगर आपको 1000 लेयर करनी है तो अप्रोक्स आपकी 500 कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगेंगी। 499 तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, उसके बाद आप एक फुली कनेक्टेड लेयर भी तो लगाओगे, मतलब आपकी अपनी डेंस लेयर वगैरह आउटपुट लेयर टाइप की लगाओगे ना कुछ, फुली कनेक्टेड लेयर लगाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी लेयर्स होंगी आपको? आपको ओवरऑल यूज पड़ेंगी 500 लेयर्स का। उनमें से आपकी 499 तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर होंगी जो पक्का होनी होनी है। बाकी आप फुली कनेक्टेड लेयर आपकी मर्जी, आपको कितनी लगानी है। तो ये वेरिएबल हो सकती है, चाहे आप एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, चार लगाओ, पांच लगाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको 500 या 500 से ज्यादा लेयर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर का यूज कर रहे हो किसी 1000 by 1000 इमेज के साथ। अब 500 लेयर्स है ये, छोटी बात तो नहीं है, जोक वाली बात तो है नहीं। 500 लेयर्स है भाई, 500 लेयर्स किसी न्यूरल नेटवर्क में। आप खुद बता दो पैरामीटर्स कितने होने वाले इसके अंदर, मिलियन बिलियन में आराम से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो यहीं पे आ गया, टू मैनी पैरामीटर्स। ठीक है,
पैरामीटर्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, लेयर्स ज्यादा हैं तो पैरामीटर्स भी अच्छे खासे होने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब पैरामीटर्स ज्यादा है तो आपकी जो मॉडल की ट्रेनिंग है वो भी आपकी स्लो हो जाएगी। ये सेकंड बात हो गई। ठीक है, स्लो तो हो गई, और सेकंड क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट होगा। मतलब आपके बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करेगा। भाई 500 लेयर्स हैं वो, क्या हलवा थोड़ी है भयंकर, है ना। 500 लेयर्स है तो आपका हाई कंप्यूटेशनल पावर लेगा, हाई कंप्यूटेशनल पावर। अगर आप सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स का यूज कर रहे हो, हाई कंप्यूटेशनल पावर लेगा। ठीक है, अब लेयर्स ज्यादा है, जब भी आपके साथ लेयर्स बहुत ज्यादा होती है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मैंने आपको ग्रेडियंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स बताई थी। जब लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तीन मेन रीजन है कि हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर के साथ अपना कोई भी सीएनएन मॉडल नहीं बना सकते, हमें पूलिंग लेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हमें आता है पूलिंग। तो इन सबका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, इनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपका है पूलिंग। बेसिकली पूलिंग काम क्या कर रहा है, पूलिंग आपके सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो आपके 500 लेयर्स है ना, इनको कर देगा बहुत कम, मतलब अराउंड 20 से के अंदर ले आएगा। जहां आपको 500 लेयर्स की जरूरत पड़ रही है ना, वहां आपको सिर्फ 20 से कम की लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका पूलिंग करके रहा है, बस आपको लेस लेयर्स कर रहा है। जैसे आपकी लेस लेयर्स हो जाएंगी तो अपने आप ट्रेनिंग भी फास्ट हो जाएगी, अपने आप एफिशिएंट भी बन जाएगा, अपने आप वेनिशिंग ग्रेडियंट भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसका काम क्या है, बस लेयर्स को घटाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आपका एक तरह से हीरो है, हीरो। ठीक है, अब आपने बोल रहे हो पूलिंग बता, अब पूलिंग पूलिंग कर रहा है, पूलिंग तो बताया नहीं हुआ क्या, बस मतलब थियोरेटिकली बता रहे कि हाँ लेस लेयर्स है, ये है वो है। प्रैक्टिकली कौन बताएगा कि पूलिंग होती क्या है। मैं ही बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं यहाँ बताता हूँ, मैथमेटिकली बोला जाए या प्रैक्टिकली बोला जाए। अम्म, चलो पूलिंग की वर्किंग देख लेते हैं, ऐसे वर्किंग लिख देता हूँ, बेटर वर्ड होगा वर्किंग। ठीक है, उसके लिए वर्किंग से पहले मान लो आपके पास एक इमेज है। ठीक है, ये इमेज मान लेते हैं आपकी, और इमेज का साइज अच्छा खासा है, बिग साइज है। ठीक है, अब आपने कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाई, आपने क्या लगाई, कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाई, कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाई लगाई लगाई, और आपको एट द एंड ऐसा कुछ फीचर मैप मिल गया। मैं यहाँ पे फीचर मैप ऑलरेडी बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इमेज वापस बना के दिखा रहा कि 4x4 की ऐसी इमेज बनेगी। ठीक है, मान लेते हैं आपकी 6x6 की इमेज थी कोई। ठीक है, 6x6 की इमेज थी, तो आपका 4x4 का फीचर मैप बनने वाला है। तो बनाते हैं 4x4 का फीचर मैप। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, मैं वैल्यूज भर दूं इसके अंदर, 1, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 12, 1, 3, 1, 15, 0, 4, 1, 2। तो ये आपका है फीचर मैप। ठीक है, 4x4 का आपका फीचर मैप है, मतलब जितने की भी इमेज थी आपने एट द एंड कन्वर्ट कर लिया ये फीचर मैप में आपके पास। ठीक है, अब इसको सिंपल रखने की बेसिकली आपके पास दो टाइप की पूलिंग होती है, तो मैं आपको यहाँ पे एक पूलिंग का यूज करके दिखाता हूँ। अगली पूलिंग का मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इजी होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो हम यूज करने वाले हैं मैक्स पूलिंग का। ठीक है, बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है, यूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे कॉमन यही की यूज की जाती है। ठीक है, अब फर्क है, देखो दो टाइप की पूलिंग होती है आपकी, मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग। आप समझ जाओगे अंतर, देख मैं बता रहा हूँ, समझ जाओगे आप इजिली। तो मान लेते हैं आपका जो पूल है, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम स्ट्राइड 2 की स्ट्राइड लेते हैं, पूलिंग में भी आपको स्ट्राइड देनी पड़ती है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं स्ट्राइड 2 की, मतलब 2 का जंप मारेगा। स्ट्राइड मैंने पिछली वीडियो में कवर करा है, स्ट्राइड का मतलब स्टेप या जंप। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करने वाला है स्ट्राइड काम आपका। देखो, पूलिंग का भी हमें साइज देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पूलिंग हमारा साइज होगा
लेट्स टेक 2/2 का पूलिंग लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक 2/2 का पूलिंग लेते हैं। तो सबसे पहले 2/2 लेना है आपको, मतलब 2 कॉलम्स और 2 रोज। पहला आपका ये होने वाला है, ठीक है। अब 2 का जंप लेना है, मतलब यहाँ था, अगर 1 का जंप लेते तो अगली बार यहाँ से शुरू होता, बट 2 का जंप मारा हमने, स्ट्राइड 2 है, तो अगली बार यहाँ से शुरू होगा। मतलब अगला आपका होने वाला है ये वाला, ठीक है। अब राइट साइड खत्म हो चुके हैं आपके, मैंने पिछली वीडियो में बताया ये स्ट्राइड अच्छे से। अब राइट साइड में कुछ और नहीं जा सकते आप, तो अब आपको डाउन आना है स्ट्राइड में। अब यहाँ पे थे आप, यहाँ से 2 जंप नीचे लेना है, यानी एक यहाँ, पहले यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो अब ये रहेगा आपका अगला स्ट्राइड में जो आ रहा है, ठीक है। और अगला आपका वापस राइट साइड 2 जंप लोगे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 चीजें मिल रही है आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन चारों को। चारों को बनाते हैं पहले। थोड़ा डब्बे टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, बट देख लेना इसको। लाइन सीधे भी तो नहीं बनती इसमें, वन नोट में पता नहीं क्या होता है, कभी बन जाती है कभी नहीं बनती। तो अब देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या है। 1254, पहला बॉक्स आपका 1254 का है, 1254। अगला बॉक्स है आपका 67912, 67912। अगला है 1304, 1304, 115, 12। अब देखो, बहुत इजी है, मैक्स पूलिंग एवरेज पूलिंग बहुत इजी है। हम यहाँ मैक्स पूलिंग यूज कर रहे हैं। हर बॉक्स में बताओ बिगेस्ट नंबर कौन सा है। इसमें क्या है 5, तो यहाँ से 5 आ गया। ये इसमें कौन सा बड़ा है 12, 12 आ गया। इसमें कौन सा बड़ा है 4, 4 आ गया। इसमें कौन सा बड़ा है 15, 15 आ गया, ठीक है। बस अब इनका इनका आपको अपना नया फीचर मैप बना देना है। तो आपका जो न्यू फीचर मैप होगा, न्यू फीचर मैप होगा, वो आपका होगा ऐसा, 5, 12, 4, 15। ये आपका न्यू फीचर मैप है 2/2 का। मतलब देखो, इमेज आपकी शुरुआत में थी कितने की, ये कितने का बनाया मैंने 4/4 का ना, तो ये थी 6/6 की, ठीक है। तो आपने 6/6 से कन्वर्ट करते करते 2/2 में लिया है, 6/6 से 2/2 में लिया है, मतलब लगभग हाफ कर दिया आपने। 6/6 का हाफ 3 होता है, बट आपने 2 कर दिया, ठीक है। मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली हाफ पे लिया है, और सिर्फ एक लेयर में कर दिया आपने, मतलब कॉन्वोल्यूशन के साथ साथ ही आपने पूलिंग लगा दी। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट फीचर उठाया है। मैक्स क्या कर रहा है, बस आपका एक डोमिनेटिंग फीचर उठा रहा है। तो अगर ये 4 है, डोमिनेटिंग कौन सा है जो 5 है, डोमिनेटिंग कौन सा है जो 12 है, ऐसे। सेम केस में एवरेज कैसे करेगी, एवरेज इन चारों की सम करके एवरेज निकाल के जो वैल्यू आएगी वो रखेगा यहाँ पे। इन चारों को सम करके एवरेज करके जो आएगा वो नहीं रखेगा। इन चारों का एवरेज निकाल के वो रखेगा यहाँ पे वैल्यू। इन चारों का एवरेज करके वो रखेगा यहाँ पे वैल्यू। तो एवरेज ऐसे काम करता है, मैक्स पूलिंग ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो फीचर मैप का साइज है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, ड्रास्टिकली रिड्यूस। मतलब आप इमेज देख लो, इमेज थी आपकी, मान लेते 6/6 की, जिसको आपने कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगा के 4/4 का कर दिया। बट अब आपने पूलिंग लेयर पे लगा दी, एक पूल लेयर लगा दी और इसे 2/2 का कर दिया। पूलिंग लेयर हमेशा आधा करती है, मतलब 4/4 को 2/2 में करेगी, ऐसे करती है पूलिंग लेयर काम, ठीक है। 6/6 से पहले कॉन्वोल्यूशनल लेयर ने उसे थोड़ा सा कम किया, और पूलिंग लेयर ने उसे ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दिया। बट आपकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो स्टिल रिजर्व है आपकी, यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टिल रिटेन्ड। मतलब ऐसा नहीं आपने इंफॉर्मेशन खो दी है, इंफॉर्मेशन स्टिल देयर, ओके। तो ऐसे आपका पूलिंग काम करती है। अब आप बोलोगे ठीक है, ये तो पूलिंग काम करती है, बट उस एग्जांपल का क्या हुआ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये 1000/1000 वाली इमेज का, इसका तो प्रूफ करके दिखा दो। बिल्कुल दिखा देते हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। अ, वापस उसी एग्जांपल पे रिज्यूम करते हैं, ठीक है। अपना एग्जांपल करते हैं,
यहाँ से रिज्यूम, वही 1000 by 1000 की इमेज है, 1000 by 1000 की इमेज है। अब ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूँ, 1000 by 1000 की इमेज है, राइट। अब देखो, अब बस कमाल देखो इसका कैसे करेगी। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाओगे 1000 by 1000 पे। कॉन्वोल्यूशन लेयर जनरली जनरली आपका 2 से घटाती है, तो क्या कर देगी ये 998 इंटू 998, राइट। अब आप कूलिंग लगा दोगे, ठीक है। अब मैं देखो जहाँ सी लिखूंगा वहां कॉन्वोल्यूशनल है, जहाँ पी लिखूंगा वहां कूलिंग है, ठीक है। अब मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा बार बार। 998 को हाफ कर देगी, मैंने क्या बताया, कूलिंग लेयर जनरली हाफ करती है। तो 998 को हाफ कर दो, कितना हो रहा है 499, राइट, इतना ही हो रहा है। तो ये कर देगी इसे 499 इंटू 499। वापिस अब कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाओ इस पे, मतलब आप पूरा न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो ना, जब तक कि हमें 1 by 1 अचीव नहीं हो जाता, 1 into 1। तो कॉन्वोल्यूशन लगाओगे, कॉन्वोल्यूशन लेयर जनरली 2 से घटाती है हमें, ठीक है। तो 499 का हो जाएगा 497 इंटू 497। चलो कॉन्वोल्यूशन ही लिख देता हूँ पूरा यार, ऐसे सही भी नहीं लग रहा देखने में। वापिस अब कूलिंग लगाओगे, अब कूलिंग आपका हाफ से घटाएगी, तो 497 का हाफ कितना हुआ 248 के करीब। तो ये कर देगी इसे 248 इंटू 248, ठीक है। और नीचे चलते हैं, कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाओगे आप इस पे, 248 पे कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाओगे तो ये बन जाएगा 246 के अराउंड, 246 इंटू 246। अब आप इस कूलिंग लेयर लगाओगे इस पे, तो ये बन जाएगा 246 का आधा कितना होगा 123 इंटू 123, ठीक है। अब आपको करना है वापस कॉन्वोल्यूशनल लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर तो कितने घटाएगी 121 ही करेगी, 121 इंटू 121। कॉन्वोल्यूशन लेयर नहीं घटा पाती इतना, जनरली 2 से ही घटाती है। एक वो विड्थ कम, एक वो रो कम कर देती है, एक वो कॉलम कम कर देती है, तो 2 डायमेंशन से घटा देती है वो, ठीक है। बट आपका जो पूलिंग है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज डिक्रीज करता है, सीधा हाफ से डिक्रीज करता है जनरली। वो तो डिपेंड भी करता है आपने पूलिंग का कितना बड़ा फिल्टर रखा हुआ है उसके ऊपर। बेसिकली हमने 2 by 2 का ही रखते हैं, वो बेटर रहता है, ठीक है। और 121 है, इस पे आप पूलिंग लगाओगे, पूलिंग लगा के बन जाएगा 120 का 1 का कितना होगा आधा 16 to 60, ठीक है, इतना ही मान लेते हैं। वापस कॉन्वोल्यूशन लगाओगे, कॉन्वोल्यूशन से बन जाएगा ये 58 by 58 का, ठीक है। 58 by 58 का है, तो इस पे वापस पूलिंग लगाना बनता है। पूलिंग लगाएंगे 58 का बन जाएगा आपका 29 इंटू 29। कॉन्वोल्यूशन लगाएंगे इस पे, और कॉन्वोल्यूशनल का बन जाएगा 27 इंटू 27। वापस इस पे पूलिंग लगाओगे, बहुत लंबा जा रहा है यार। 27 का आधा 13 इंटू 13 के बन जाएगा अराउंड। वापस कॉन्वोल्यूशन लगाओगे, 11 का इंटू 11 का बन जाएगा। वापस पूलिंग लगाओगे, अरे कम ही नहीं हो रहा भाई ये, कब आएगा 1 by 1। 11 का अराउंड 5 by 5 का हो जाएगा ये, ठीक है। ये मैं आपको बस दिखा रहा हूँ ताकि मतलब देखो आप लेयर कितनी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। वहां आपको कितनी लेयर्स चाहिए थी कॉन्वोल्यूशनल में 500 के अराउंड, राइट। यहाँ देखना आप, 5 by 5 पे आप कॉन्वोल्यूशनल लगाओगे तो ये अराउंड हो जाएगी 3 by 3 की। और 3 by 3 पे आप अगर आप पूलिंग लगाओगे तो एट द एंड आपको 1 by 1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 by 1 अचीव हो चुका है। बाकी इसके बाद से आप यहाँ से अपनी फुली कनेक्टेड लेयर्स लगा सकते हो, मतलब जो आपकी डेंस लेयर्स होती है, आउटपुट लेयर होती है, वो आप लगा सकते हो, और आपकी मर्जी है। हम मान के चलते हैं कि हमने एक फुली कनेक्टेड लेयर लगाई है बस, क्योंकि हमने उस केस में भी उतनी ली थी। तो 500 या 500 प्लस लेयर्स मिलेंगी। यहाँ देखते हैं कितनी लेयर्स मिलती है, गिनते हैं। एक कॉन्वोल्यूशन लेयर, एक पूलिंग लेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। मतलब 16 आपकी कॉन्वोल्यूशनल प्लस पूलिंग लेयर्स, कॉन्वोल्यूशनल प्लस पूलिंग लेयर्स प्लस आपकी जितनी भी मतलब फुली कनेक्टेड लेयर्स हो सकती है, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा फुली कनेक्टेड लेयर्स। ओवरऑल कितना मिल रहा है आपको
17 के अराउंड लेयर्स, मतलब 500 और 17 लेयर्स में आप खुद ही देख लो कितना फर्क है। देखो मैं बोल भी नहीं रहा कुछ, 500 लेयर्स ले लो एक तरफ, 17 लेयर्स ले लो एक तरफ। आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल फास्ट होने वाला है? 17 लेयर्स वाला। कौन सा मॉडल एफिशिएंट होने वाला है? 17 लेयर्स वाला। कौन से मॉडल के अंदर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम नहीं आएगी? 17 लेयर्स वाला। ठीक है, तो भाई ये विनर है यार, क्लियर विनर है, मतलब कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं है, विनर। तो आप पूलिंग लेयर के साथ बनाओगे हमेशा, कभी भी अगर आप सीएनएन का अपना न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, तो ये है आपकी पूलिंग की इंपॉर्टेंस। समझ आ रही है पूलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? यही है। अब टाइप्स ऑफ पूलिंग में आपको दिखाता हूँ। वैसे हमने मैक्स पूलिंग तो डिस्कस कर लिया, एवरेज पूलिंग का भी मैंने आपको दे दिया लगभग थोड़ा बहुत आइडिया। दो टाइप की और भी पूलिंग होती है, बट मेरा टाइप्स ऑफ पूलिंग पढ़ाने का मेन रीजन है ये है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि मैक्स पूलिंग को कब यूज करना है, एवरेज पूलिंग को कब यूज करना है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा मेन। सबसे पहला, देखो जनरेटर दो टाइप के होते हैं। अब मैक्स पूलिंग से डिराइव होके एक और आता है ग्लोबल मैक्स पूलिंग। एवरेज पूलिंग से डिराइव होके आता है ग्लोबल एवरेज पूलिंग। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ी साइड रखो अभी के लिए। अभी के लिए बस फोकस करो मैक्स पूलिंग पे, और दूसरा आप फोकस करो अपने एवरेज पूलिंग पे। बाकी उन दोनों को मैं बता दूंगा आपको कैसे काम करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना पूछा जाता है, जनरली इन दोनों का यूज किया जाता है। अब देखो मैक्स पूलिंग में क्या हो रहा था, मैं कुछ पेन ले लो यहाँ पे। मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा फीचर है, ठीक है, ऐसे मतलब कुछ फीचर मैप आ रहा है आपके पास, 5, 3, 10, 14। तो ये क्या कर रहा था, आपको निकाल के दे रहा था 14, मतलब मोस्ट डोमिनेटिंग वन, जो मतलब मैक्स वैल्यू है, आपको मैक्स वैल्यू निकाल के दे रहा था, ऐसे कर रहा था। अब यहां देखो, यहां मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू है 1, 2, इसे ले लेते हैं 3, 3, 4, 5, 6, एक 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एवरेज करो, 6 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा, डिवाइड बाय 4, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 12/4, 4, 3 = 12, तो आपका आएगा 3। तो ये आपका दे रहा है 3, ये आपका दे रहा है 14। ये आपका क्या करता है, एवरेज वैल्यू करता है। ये तो वर्किंग है कि कैसे काम करते हैं, इसमें तो मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन है लोगों को ये नहीं पता होता यूज कहाँ करना है। ये पता होता है सबको यूज मतलब कैसे किया जाता है, इसका यूज केस क्या है ये नहीं पता होता सबको। मतलब वर्किंग पता होती है, यूज केस नहीं पता होता। मैं पता नहीं क्या बोलने पे लगा हुआ, यूज केस जानो आप। देखो जब आपके लिए कोई भी इमेज है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, ठीक है, इसके अंदर ये आपका सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट है, और पीछे कुछ बैकग्राउंड में आपके मान लेते हैं इंसान इंसान खड़े हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में आपके इंसान खड़े हो रखे हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपका कुछ इंसान वगैरह खड़े हो रखे हैं। ठीक है, सेम इमेज है आपके लिए। जब आपके लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपके लिए जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, तो आप यूज करोगे मैक्स पूलिंग का। आप यूज करोगे मैक्स पूलिंग का। लेकिन जब आपके लिए ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बैकग्राउंड को भी उतनी इंपॉर्टेंस चाहिए जितनी आपको ऑब्जेक्ट को मिलनी चाहिए, ठीक है, तब आप यूज करोगे एवरेज पूलिंग का। देखो एवरेज पूलिंग थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू मैक्स पूलिंग, क्योंकि एवरेज में आपको मतलब ऐड वैड करना है, मैक्स पूलिंग में तो क्या है, बस एक बिगेस्ट नंबर निकाल देना है। एवरेज पूलिंग में आपका प्लस होगा, कैलकुलेशंस होंगी, ये सब। ठीक है, तो एवरेज पूलिंग थोड़ी सी स्लो होती है एज कंपेयर टू मैक्स पूलिंग, बट ये आपके बैकग्राउंड भी अकाउंट में ले रही है। बैकग्राउंड को कैसे ले रही है अकाउंट में, ये आपके ये चार डब्बे क्या है, ये डब्बे नहीं है, ये आपके पिक्सल्स है। तो ये आपके देखो चारों पिक्सल्स को अकाउंट में ले रहे हैं। जब एवरेज कर रहे हो तो आप चारों पिक्सल्स को तो यूज कर रहे हो अपने, 6 को भी यूज कर रहे हो, 3 को भी यूज कर रहे हो, 2 को भी यूज कर रहे हो, 1 को भी यूज कर रहे हो, तो सारे पिक्सल्स का यूज किया जा रहा है। बट मैक्स पूलिंग में देखो जो आपको सबसे बड़ा पिक्सल है उसको निकाल दिया जा रहा है बस, तो बाकियों को तो बात ही नहीं की जा रही। जो मेन डोमिनेटिंग वन पिक्सल है उसको निकाल दे रहे हैं, बाकियों को मारो गोली।
मतलब बाकियों की इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये मेन बात है। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड नहीं है, मैक्स कूलिंग यूज करो। ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड दोनों चाहिए, इंपॉर्टेंस दोनों को बराबर देनी है, एवरेज कूलिंग का यूज करो। ठीक है। अब बोलोगे कि यार ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, कब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? तो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे बेसिकली फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देखे होंगे आपको, अगर कॉलेज वगैरह में जाते होंगे या कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होम सिक्योरिटी वगैरह में यूज होते हैं। तो वहां पे जो जब यूजर अपना फेस रिकॉग्नाइज करा रहा है, तो उसका फेस इंपॉर्टेंट है। अब उसके बैकग्राउंड में पेड़ लगे हैं, क्या लगे हैं, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका फेस इंपॉर्टेंट है। हमें फेस के फीचर्स चाहिए बस। तो वहां पे आप अपनी मैक्स कूलिंग का यूज कर सकते हो। बट मान लेते हैं थोड़ा हम मेडिकल साइंस की तरफ चलाते हैं। मान लेते हैं आपका मेडिकल इमेजेस की, आप मेडिकल इमेजेस के साथ काम कर रहे हो। मतलब आप मान लो ट्यूमर डिटेक्शन, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन, या एमआरआई का कुछ डिटेक्शन का सिस्टम बना रहे हो। ठीक है, ट्यूमर डिटेक्शन का कुछ सिस्टम बना रहे हो। अब वो ट्यूमर कहाँ पे है बॉडी के, वो भी आपको जानना है। तो उसमें आपका बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। उसके मतलब बैकग्राउंड में, आपके ट्यूमर के बैकग्राउंड में कितनी स्वेलिंग आ रखी है, क्या आ रखा है, मतलब मेडिकल का मेरे को इतना पता नहीं है, मैं बस अपने जनरली बता रहा हूँ कि मतलब मेडिकल में ऐसा होता है कि आपका जहाँ पे ट्यूमर है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ट्यूमर के आसपास की जगह भी इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब उसको भी अकाउंट में लेना पड़ता है कि वहां कितनी स्वेलिंग है, कितने सेल्स है, क्या है, सब कुछ आपको अकाउंट में लेना पड़ता है। तो वहां पे आपको एवरेज कूलिंग का यूज करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के आपके अगर सीएनएन मॉडल्स में। ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट पीछे जो बैकग्राउंड टेक्सचर्स वगैरह है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्क है आपका मैक्स कूलिंग में और एवरेज कूलिंग में। अब इन्हीं से आपके डिराइव होके आते हैं आपके ग्लोबल मैक्स कूलिंग और ग्लोबल एवरेज कूलिंग। ठीक है, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है, बट इंस्टेड ऑफ, देखो ग्लोबल मैक्स कूलिंग में क्या करेगा बेसिकली, थोड़ा अलग ही टाइप का होता है ये। मतलब अगर मैं दिखाऊं इसको, यहाँ पे देखो आपके 4 फीचर मैप बन रहे हैं ना। ग्लोबल मैक्स कूलिंग में क्या करेगा, ये चारों फीचर मैप से बिगेस्ट वैल्यू को निकाल देगा। ऐसा मतलब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, हर फीचर मैप से एक बिगेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। ये करता है सारे कलेक्टिव फीचर मैप से एक बिगेस्ट वैल्यू निकालता है। ऐसे करता है ये काम ग्लोबल मैक्स कूलिंग। और ग्लोबल एवरेज कूलिंग आपका सारे सब में से सबका एवरेज कर देगा, 1 का एवरेज कर देगा, 2 का, 6, 7, 5, 4, 9, 12, 1, 3, 1, 5, सबका एवरेज करके निकाल देगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं पूछ सकते हैं कि कितने टाइप्स की कूलिंग होती है, तो आप सीधा बोलो मैक्स कूलिंग, एवरेज कूलिंग। मैक्स कूलिंग का एक और वर्जन होता है ग्लोबल मैक्स कूलिंग, एवरेज कूलिंग का एक और वर्जन होता है ग्लोबल एवरेज कूलिंग। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका कूलिंग में। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कूलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना। कूलिंग होती क्या है, क्या करती है, हाइट विड्थ मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन घटाती है, बट स्टिल मतलब इंफॉर्मेशन को रिटेन करती है। स्पेशल डायमेंशन घटाती है, इंफॉर्मेशन रिटेन करती है। फिर मैंने थोड़ा बहुत जनरल आइडिया बताया कि विदाउट कूलिंग क्या होगा, कूलिंग कैसे होगा। अब वहां पे बहुत हो सकता है कि लोगों को समझ ही ना आए, कि क्योंकि मैंने यहाँ तक आपको कूलिंग के बारे में बताया नहीं था, इसलिए तो ये मे भी हो सकता है समझ ना आया हो। तो उसके बाद मैंने आगे जाके आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि विदाउट कूलिंग क्या होगा एक्चुअली में। तो मैंने यहाँ पे बताया था कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद मैंने आपको कूलिंग का समझाया कि कूलिंग काम कैसे करती है। यहाँ पे मैंने आपको मैक्स कूलिंग का यूज करते हुए दिखा दिया सब कुछ। ठीक है, फिर हमने वही सेम एग्जाम्पल, वो 1000 बाय 1000 इमेज का, उसको पूरा स्क्रैच से लेके आखिरी तक सॉल्व किया। ठीक है, फिर हमने उनको कंपेयर किया कि विदाउट मैं कूलिंग और विद कूलिंग के इतना फर्क था। 500 लेयर वर्सेस 17 लेयर। 17 लेयर्स में आपका कंप्यूटेशनल पावर कम लगेगा, लेयर्स कम है, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, और बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ कूलिंग पढ़ा दिया, और कौन सी कूलिंग को कब यूज करना है। तो कूलिंग आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके आप सीएनएन मॉडल्स में, मतलब आप बहुत यूज करोगे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो हियर इज अ स्मॉल प्रमोशन। हमने बिगनर टू एडवांस एमएलओप्स कोर्स रिलीज किया है यूडेमी पे, जिसमें आप दुनिया भर के एमएलओप्स टूल्स को सीखोगे, लाइक जेंकिंस, ग्राफाना, प्रोमीथियस, कुबरनेटिस, मिनीक्यूब, क्यूबफ्लो, ओके, एमएल फ्लो, डीवीसी, जितने भी आपके एडवांस और लेटेस्ट एमएलओप्स टूल्स यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, आप वो सीखोगे। और ऐसा नहीं कि मैं बस थ्योरी थ्योरी बताने वाला हूँ, आपका सारी चीजें होंगी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रैक्टिकली सीखोगे, कोई थियोरेटिकल सेशन नहीं है इसके अंदर।
पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अंदर ही मैंने थ्योरेटिकल बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपका गोल है कि आपको ML इंजीनियर का रोल टारगेट करना है, तो दिस कोर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो थैंक यू एंड बाय बाय, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।